होता है। लेकिन जो जगत से आशा ना करे वो जगत का गुरु। कई लोग तो गुरु दीक्षा ले ली और गुरुजी आए तो पहले कहे गुरुजी घर में नहीं है, हम कहाँ गए, अभी तो बाहर है। क्यों? गुरुजी इसलिए नहीं है क्योंकि गुरुजी हमको काम था, गुरुजी ने काम ने बताया था कि इस डेट में आने वाले हैं। गुरुजी क्या हुआ, इमरजेंसी काम आ गया। एक महाराज के गुरुजी चल बसे, बड़े प्रसन्न हुए। किसी ने कहा तुम्हारे गुरुजी चले गए, तुम हंस रहे हो, मौज में हो। बोले क्या करें, मौज में नहीं होंगे तो क्या होंगे। बोले क्यों, मौज में क्यों, हंस क्यों रहे हो, प्रसन्न क्यों है। बोले जब जब गुरु पूर्णिमा आती थी तो गुरुजी आ जाते थे, कहते थे लाओ धोती कुर्ता, धोती कुर्ता लाओ। अच्छा हुआ गुरु पूर्णिमा को धोती कुर्ता तो नहीं देना पड़ेगा। कई लोग धोती कुर्ता से बचने के लिए गुरुजी नाम है तो ही बढ़िया, पर योग हमको ज्ञान का मार्ग दिखलाता है। ज्ञान के मार्ग दिखलाने से हमारा जीवन में प्रकाश हो जाता है और हम कहते हैं कि गुरुजी हमारे घर में ना आवे। अरे गुरुजी हमारे घर में आए तो हमारे घर का भला हो। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि मुझको जगत गुरु कह रहे हो, मैं जगत गुरु नहीं हूं, मेरे भी मुझसे भी श्रेष्ठ कोई है। एक बार जब मेरा जन्म हुआ, मेरी आंख खुली तो मैं कमल के ऊपर था। कमल का जन्म कहां से हुआ, बोले भगवान श्री हरि की नाभि से। और कमल से जन्म हुआ ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा जी कमल पर बैठे और जैसे ही उन्होंने इधर उधर ताकना झांकना चालू किया कि महाराज मेरा जन्म कहां से हुआ, कौन कहां है। जैसे ही सामने देख रहे थे, इधर देखना चाहा तो एक मुख इधर हो गया, और जब इधर देखना चाहा तो एक मुख इधर, पीछे देखना चाहा तो एक पीछे। ब्रह्मा जी 4 मुख वाले हो गए। लेकिन शिव महापुराण में कहते हैं कि ब्रह्मा जी का एक 5वां मुख भी था। ब्रह्मा जी ऊपर देखना चाहते थे तो ब्रह्मा जी का एक ऊपर भी मुख हुआ। हालांकि भगवान शिव जी के ही स्वरूप ने त्रिशूल लेकर के ब्रह्मा जी ने अपराध किया, इसलिए झूठ बोलने का अपराध, तो उनका 5वां मुख काट दिया गया था। पर ब्रह्मा जी ने देखा कि दिखाई नहीं पड़ता है कौन कहाँ है, तो कमल की नाल पोली होती है, उसमें जाकर के भीतर जाकर के देखा, तब भी कोई नहीं था। तभी देखते हैं कि एक बबूला उठा, उसमें से आवाज आई तप तप। ब्रह्मा जी समझ गए कि मुझे तप करना चाहिए। ब्रह्मा जी ने 100 वर्षों तक तप किया और जैसे ही 100 वर्ष तप करे पूरे हुए तो भगवान दर्शन दिए। भगवान ने 24 श्लोकी भागवत प्रदान करी। 24 श्लोकी भागवत प्रदान करने के बाद में कहा कि सृष्टि का विस्तार करो। अच्छा ये ब्रह्मांड क्या है, बोले ब्रह्मांड, जिस सृष्टि का विस्तार करने के लिए ब्रह्मा जी से कहा, तो ब्रह्मा जी ने एक दिन सृष्टि का विस्तार करने के लिए 4 पुत्रों को प्रकट किया, सनक सनातन सनत कुमार। 4 पुत्र से कहा कि तुम जाकर के सृष्टि का विस्तार करो। सबने हाथ जोड़ करके कहा कि प्रभु मैं सृष्टि का विस्तार नहीं करूंगा, क्योंकि जो इस सृष्टि में फंसता है, जो संसार में फंसता है, विवाह करता है, फिर उसका जीवन तबाह हो जाता है। शादी माने बर्बादी। हम अच्छे खासे क्या अच्छे नहीं लगते। ब्रह्मा जी बोले तो क्या करोगे, बोले भजन ही करेंगे, हम भोजन के चक्कर में नहीं फंसेंगे। मना कर दिया। और जैसे ही मना किया महाराज, मना करने के कारण दुखी हो गए, तो एक लट से रोता हुआ बालक पैदा हुआ जिसका नाम रुद्र पड़ा, रोने के कारण।
ये रुद्र कोई और नहीं, साक्षात शंकर भगवान। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। रुद्र भगवान प्रकट हुए, इनसे कहा सृष्टि का विस्तार करो। शंकर भगवान बोले जो आज्ञा। शंकर भगवान ने सृष्टि का विस्तार किया, भूत प्रेत मसान डाकनी पिशाचनी सब प्रकट कर दी। अब रात के 12 बजे ब्रह्मा जी कहे कि भैया ये आवाज कहाँ से ऐसी भूतों की तरह आती है। शंकर भगवान को बुलाया, क्या है ये? शंकर भगवान बोले यही तो मेरी सृष्टि है। कहीं ये तुम्हारी सृष्टि, इंसान कहाँ रहेंगे? मैंने तो आदमी बनाने के लिए कहा था, तुमने तो भूत बना दिए। भगवान शंकर बोले इस कला में हम परिपूर्ण हैं, और जिस कला को अच्छे से लोग जानते हैं वही कलाकारी करनी चाहिए। शंकर भगवान से बोले ब्रह्मा जी ऐसा करो, तुम बहुत ज्यादा बड़े कलाकार हो, इस कलाकारी को बंद कर दो, अब ज्यादा सृष्टि का विस्तार मत करो। ब्रह्मा जी ने कहा जो शंकर जी बोले जो आ गया, सृष्टि को बंद कर दिया। अब ब्रह्मा जी बैठे, तभी एक प्रसन्न मुद्रा में ब्रह्मा जी ने एक वाम भाग से एक स्त्री प्रकट की, दाएं भाग से एक पुरुष प्रकट किया। नाम पड़ा मनु और शत्रुपा। दोनों ने निवेदन किया कि प्रभु सृष्टि का विस्तार तो करूं, पर एक स्त्री पुरुष को रहने के लिए एक पृथ्वी की जरूरत होती है, क्योंकि पूरे जगत में ब्रह्मांड तो, जिस ब्रह्मांड में कई ग्रह हैं, लेकिन किसी भी ग्रह पर ऑक्सीजन नहीं है, और व्यक्ति को रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ऑक्सीजन नहीं है तो महाराज जीवित नहीं रह सकता, इसलिए मात्र धरती ही की जरूरत है। तो जैसे ही कहा वैसे छींक आई, और एक देखते देखते नासिका से कीड़ा निकला, देखते देखते स्वरूप धारण कर गया, शुकर का स्वरूप धारण किया। तो शुकर कोई और नहीं थे, साक्षात शुकर भगवान। बोलिए शुकर भगवान की जय हो। और जैसे ही शुकर भगवान हिरण्याक्ष के पास गए, शुकर भगवान जैसे हिरण्याक्ष के पास गए, हिरण्याक्ष ने कहा मेरी पृथ्वी है। भगवान बोले मेरी पृथ्वी है, वो कहे मेरी पृथ्वी है, वो कहे मेरी है। और ऐसा युद्ध हुआ कि भगवान ने एक कंटाप पे मारा, एक कंटाप पे पड़ते ही धराशाही। सबने निवेदन, सबने प्रार्थना करना प्रारंभ कर दिया, प्रभु आप आ गए हो ना, बड़े भाग्य हमारे जो इस से हमको मुक्ति मिली। लेकर के पृथ्वी दंतों पर धारण करके आ रहे थे, तो भगवान पृथ्वी ने गर्भ धारण किया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, जैसे ही ब्रह्मा जी ने उस पृथ्वी को दिया, कहते हैं ब्रह्मांड किसे कहते हैं? बोलिए बाकी बिहारी लाल की। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, ऐसी लगन कैसी? बाकी बिहारी लाल के प्रति। बड़े भाव से गाएंगे। बंशी वाले मोहना, बंशी वाले मोहना, बंशी वाले मोहना, पलक ढाके तो हिलू, ना मैं देखूं और को, ना तुझे देखने दूं। मुझे ऐसी लगन तो लगा दे, मुझे ऐसी लगन तो लगा दे, कि तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे
नर